कछुए का गुस्सा। ये बहुत पुराने ज़माने का किस्सा है। कहते हैं कि किसी गांव से कुछ फासले पर एक खूबसूरत तालाब था जिसके किनारे 3 दोस्त रहा करते थे। इनमें एक राजहंस था, एक पीलीकन हवासल जिसकी लंबी सी चोंच के नीचे थैली सी होती है, और एक कछुआ। ये तीनों यहाँ के असल बाशिंदे नहीं थे। एक ज़बरदस्त सैलाब के नतीजे में बहते बहते इस तालाब तक पहुँच गए थे। फिर इसकी खूबसूरती देखकर करीब में बस गए थे। तीनों दोस्तों की ज़िंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी। किसी किस्म की कोई उलझन या परेशानी नहीं थी। तालाब में मछलियाँ और अभी कीड़े मकोड़े बड़े पड़े थे, इसलिए खुराक का कोई मसला नहीं था। तीनों दोस्त दिन भर खेलते कूदते, खाते पीते और शाम को थक कर एक दूसरे के करीब सुनहरी रेत पर सो जाते हैं। अलबत्ता गर्मी के मौसम में इनको कुछ परेशानी हो जाती। तालाब का पानी सूख कर 1/4 रह जाता और इसी लिहाज से मछलियाँ और अभी कीड़े मकोड़े भी थोड़े रह जाते। अक्सर इन्हें खाली पेट ही सोना पड़ता। आखिर मुसीबत के ये दिन ख़त्म हो जाते हैं। बरसात का मौसम आ जाता है और हर तरफ जल थल हो जाता है। खाने पीने की बहताब हो जाती है और इनके ऐश के दिन शुरू हो जाते। साल कुछ ऐसा हुआ कि बरसात का मौसम आया तो ज़रूर, लेकिन दिन भर से गुजर गया। 2-1 मरतबा हल्की फुल्की फुहार सी पड़ी और बस नतीजा इसका ये निकला कि तालाब सूख कर दलदली कीचड़ में तब्दील हो गया। मछलियों और आबी कीड़े मकोड़ों का शिकारी परिंदे उचक ले गए और यूं तीनों दोस्त खाने के अज़ाब में मुब्तला हो गए। अब इस तालाब से हिजरत करना लाजमी हो गया था, क्योंकि मौत दबे पांव इनकी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। अब जाएं तो कहाँ? तब राजहंस ने कहा, मैंने यहाँ से 10-12 मील दूर एक बहुत बड़ा तालाब देखा है, जो आज भी पानी से लब भरा हुआ है। चलो वहीं चलते हैं। अच्छी तजवीज़ है, पीलीकन बोला, लेकिन इसमें एक मुश्किल है। हम दोनों के लिए वहाँ पहुँचना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हमारा दोस्त कछुआ, क्या हम इसे यहाँ फाका कश्ती से मरने के लिए छोड़ दें? ये तो इंतहाई खुदगर्जी वाली बात होगी। हाँ ये तो है, राजहंस ने आहिस्ता से शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा। मुसलसल फाके की वजह से जहन ने भी काम छोड़ दिया है। कोई ढंग की तजवीज़ समझ में नहीं आ रही। दोनों दोस्त अपनी अपनी जगह सोचों में गुम हो गए। थोड़ी देर बाद राजहंस अपने ख्यालात से चौंका और बोला, सुनो दोस्त, एक तजवीज़ समझ में आई है। हम किसी दरख्त की एक लंबी सी खुश्क शाख लेते हैं, अपनी चोंचों में दोनों तरफ से पकड़ते हैं और हमारा दोस्त कछुआ इस शाख को दरमियान से पकड़ कर लटक जाए। बस 10-15 मिनट की तो बात है। हम तीनों इत्मीनान से इस बड़े तालाब तक पहुंच जाएंगे। बेवकूफ़ी की बात मत करो। पीलीकन खौफज़दा हो गया। अगर इस दौरान कछुए ने मुंह खोल दिया तो जानते हो क्या होगा? मैं हरगिज़ मुंह नहीं खोलूँगा, कछुआ जल्दी से बोल पड़ा। क्या मैं बेवकूफ़ हूँ कि मुंह खोलकर अपनी मौत को आवाज़ दूँगा? चलो सफ़र का आगाज़ करते हैं। अल्लाह हमारा हामी और नासर हो। एक बार फिर सोच लो मेरे दोस्त, तुम एक इंतहाई ख़तरनाक काम करने जा रहे हो। अगर किसी वजह से तुम्हारा मुंह खुल गया तो पर कोई मौजज़ा ही तुम्हें बचा सकता है। पीलीकन अभी तक इस तजवीज़ से मुतफ़िक नहीं था। पता नहीं क्यों इसका दिल धड़क रहा था। कुछ नहीं होगा, इत्मीनान रखो, किस्मत पर मुंह नहीं खोलूँगा। कछुए के लहजे में खुद एतमादी थी। आखिर सफ़र शुरू हुआ तो जल्दी ही वो इलाका शुरू हो गया जिसके करीब यह तालाब वाक़या था। बहुत सारे बच्चे मैदान में खेल रहे थे। तीनों को उड़ते देखकर शोर मचाने लगे। वाह वाह, क्या मंजर है! 2 परिंदे एक कछुए को अड़ाए लिए चले जा रहे हैं। खूब, ये है सच्ची दोस्ती। जल्द ही मंजर गायब हो गया। 5-6 मिनट की उड़ान के बाद एक मैदान आ गया। मैदान में फुटबॉल का मैच हो रहा था। खेल देखने के लिए सारा गांव जमा था। अचानक किसी आदमी का नज़र इन पर पड़ी तो वो चीखने लगा, ऊपर देखो, ऊपर देखो! वाह क्या खूबसूरत मंजर है! खूब 2 दोस्त अपने तीसरे दोस्त को साथ लेकर उड़ते चले जा रहे हैं। दोस्ती हो तो ऐसी। और दूसरा आदमी बोला, कछुए भाई, लकड़ी को खूब मजबूती से पकड़े रहना, अल्लाह तीनों की हिफाजत करेगा। जल्द ही ये मंजर भी गायब हो गया।
मैदान से ज़रा दूर राजहंस और पेलिकन थोड़ी देर सुस्ताने के लिए ज़मीन पर उतर आए। इतना भारी बोझ लेकर उड़ने का इन दोनों के लिए ये पहला मौका था, इसलिए दोनों ही बुरी तरह थक गए थे। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद सफ़र फिर शुरू हो गया। अब पहाड़ी इलाका शुरू हो गया था। खौफनाक नोकीली चट्टानें चारों तरफ बिखरी हुई थी। बस 6-7 मिनट का सफ़र और रह गया है, राजहंस ने कहा। फिर ऐसी ऐश है, लकड़ी को किसी कीमत पर न छोड़ना, ख्वाह कुछ भी हो जाए। थोड़ी देर बाद वो गांव आ गए, जिससे थोड़े फासले पर वो बड़ा सा तालाब था जहां इन्हें पहुंचना था। गांव के बाहर एक खाली जगह पर एक मेला सा लगा हुआ था। बेशुमार लोग खरीदो फरोख्त में लगे हुए थे। अचानक एक बच्चे की नज़र इन तीनों पर पड़ी तो वो तालियां बजाने लगा। वाह, क्या मज़े का मंजर है! देखो देखो, किस तरह दो दोस्त अपने तीसरे दोस्त की मदद कर रहे हैं। जिंदाबाद दोस्तों, जिंदाबाद! अरे ओह बेवकूफ़ कछुए! अचानक एक आदमी चीखा। क्यों अपनी शामत को आवाज़ दे रहा है? जानता है अगर गिर गया तो तेरा कीमा बन जाएगा, उल्लू गधा कहीं का। कछुआ अब तक बड़ी साबुत कदमी के साथ लकड़ी को मुंह से पकड़े हुए था, लेकिन इस आदमी के अल्फाज सुनकर कछुए को सख्त गुस्सा आया। गुस्से में उसने सारी एहतियात बलाए ताक रख दी और तैश के आलम में खात्म खुद हो गई। उल्लू बेवकूफ़, गधे अहमक, बस यही चंद अल्फाज थे जो कछुए के मुंह से निकल सके। और फिर वो नीचे की तरफ चला और नीचे। फिर प्यारे बच्चों, कछुए के साथ कहानी भी ख़त्म हो गई। न्यू वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।